डियर फैमिली, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रभु यीशु के चरणों में आपका स्वागत करता हूं। और आइए प्रार्थना करें। आज हम अनुग्रह के ऊपर मनन करेंगे। आप जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप वहीं सर झुकाएं और मेरे साथ हाँ और आमीन बोलें। प्रभु जी, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, अपने घर में, खेत में, ऑफिस में, बाजार में, दुकान में, घर में, प्रभु जिस जगह भी ये मुझे सुन रहे हैं, आज का वचन इनकी ज़िंदगी में काम करे। आपका अंधकार की शक्ति ये वचन चुराने ना पाए। आप कहें बीमारी ये वचन चुराने ना पाए। आप कहें दुष्ट आत्मा ये वचन चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा 100 गुना फल मैं इस वचन के द्वारा ला सकूं। आमीन। सब बोले आमीन। कमेंट्स में लिखें आमीन। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके बरकत बढ़ रही है, आपका फाइनेंस मजबूत हो रहा है, आपके घर से बीमारी जा रही है। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप नई सृष्टि बन रहे हैं। आमीन। बाइबल बताती है, मेरे साथ आप खोले उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। 6 वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य पर बनी रही। सबका आमीन। परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई डिफेक्टिव पीस बन गया और साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या फिर मैकेनिक उस डिफेक्टिव पीस को तोड़ देता है और फिर ख़राब को बाहर फेंक देता है और उसको दोबारा बनाता है एकदम से नया। परमेश्वर ने भी देखा, आज भी जब प्रभु आकाश से देखता होगा, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और देखा कि सब के अंदर गंदगी भरी हुई है, व्यभिचार भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, चोरी भरी हुई है, काम नहीं करना चाहते, आलसी बन चुके हैं, प्रभु को भेंट नहीं देना चाहते, प्रभु को ही लूटना चाहते हैं। तो जब प्रभु ने ऐसे लोगों को देखा और कहा, यार मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। आप समझिए, एक पूरा घर बना हुआ है, उसमें टेबल रखी है, लैंप रखा है, बिस्तर रखा है, फ्रिज रखा है, कूलर रखा है और घर का मालिक कहता मैं पूरे घर को बुलडोज़र से तोड़ दूंगा। अब उसमें, उस घर में कोई बेहतरीन चीज़ रखी है जिस पर आपकी दया पड़ती है, जिसको आप पसंद करते हैं। ऐसा ही उस समय एक आदमी था जिसका नाम है नूह। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने कहा कि नूह के ऊपर मेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रही है। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी? और ये अनुग्रह क्या है ना? अनुग्रह किस तरह का शब्द है? अनुग्रह क्या करता है किसी की लाइफ में, है ना? देखिए, जब हम उत्पत्ति 18 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जा। उसने कहा, प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मेरे पास ठहर जा। और वचन बताता है प्रभु उसके पास ठहर गए। जीवित परमेश्वर उसके ऊपर ठहर गए। राजाओं का राजा उसके ऊपर, उसके घर में, उसके कामों में ठहर गया। मलाकी 1 अध्याय 8 वचन कहता है कि तुम भी भेंट चढ़ाओ और परमेश्वर को अपने घर बुलाओ और उसका अनुग्रह पालो, है ना? वो कहता है तुम भी भेंट चढ़ा करके परमेश्वर के अनुग्रह को पालो और उसे अपने घर बुलाओ, उससे प्रार्थना करो। आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी। प्रार्थना की भेंट, समय की भेंट, गीतों की भेंट, वचन पढ़ने की भेंट, अपना दशवांश भेजने की भेंट और भी बहुत सारी भेंटें आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं। अब ये अनुग्रह नूह के ऊपर था, बाकी किसी के ऊपर नहीं था। बाइबल बताती है 7 अध्याय 8 अध्याय उत्पत्ति, प्रभु ने सब कुछ नाश कर दिया, सारी दुनिया तहस नहस हो गई, लेकिन नूह के ऊपर अनुग्रह था, नूह बचा रहा।
ये अनुग्रह क्या करता है, हमें इस अनुग्रह की क्या जरूरत है। देखिए, आप पढ़े मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है ना। 43 वचन कहता है, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आ गई। जब आपके ऊपर अनुग्रह आता है तो नौकरी चली आती है। जब आपके ऊपर अनुग्रह आता है तो गर्भ में बच्चे चले आते हैं। जब प्रभु का अनुग्रह आता है तब सफलता चली आती है, बरकतें चली आती हैं। जब अनुग्रह आता है तो जेल से आदमी छूट जाता है। जब अनुग्रह आता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। बाइबल बताती है, वो कहती है, ये अनुग्रह मेरे ऊपर कहाँ से आ गया कि मेरे माता की प्रभु ही मेरे पास आ गई। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम 1 अध्याय 28 वचन पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। वो कहता है, तेरे ऊपर अनुग्रह, इसलिए तेरी जय होगी और आनंद बना रहेगा। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। कितनी अलग बात है, आमीन। आपके बच्चों के ऊपर उसका अनुग्रह आ रहा है, आमीन। बाइबल बताती है, यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आप अपने हाथ उठा लीजिए अपने घर में, आपके वंश पर प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। आप अपने घर में हाथ उठा लीजिए और परमेश्वर को थैंक्स करिए, धन्यवाद करिए। आपके काम में उसका अनुग्रह आ रहा है। आप अपने हाथ उठाकर आज कहिए, प्रभु मुझे अपना अनुग्रह दीजिए। एक पापी को पवित्रता में लाने के लिए प्रभु का अनुग्रह काम करता है। एक शराबी को शराब से छुड़ाने के लिए प्रभु का अनुग्रह काम करता है। एक गरीब कंगाल को अमीर बनाने के लिए प्रभु का अनुग्रह काम करता है। आपने हाथ उठाए हैं, पवित्र आत्मा जितने चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने सब्सक्राइब किया है, उन सब पर तेरा अनुग्रह देखने को मिले। हर बीमार की बीमारी का अंत हो और ये अनुग्रह से भर जाएं। हर एक तरीके की बीमारी जाए, हर एक तरीके की असफलता जाए। ये प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें, यीशु नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।